नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2024 और 19 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024। एशिया में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर। और ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर जीत हासिल की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला 116वां। खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये डेविड चारबोन्यू और सारा सिगर को। भारत ने वैश्विक एक्टिविटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो हांगकांग को। किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ ने। चांग E7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ साझेदार बने? तो मिस्र और बहरीन। किस राज्य के किसान सीधे सकोर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई? महाराष्ट्र के किसान। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निसरे शुरू किया? तो पंजाब ने। और कौन सा देश अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना? तो वो बन चुका है अपना देश भारत है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और टेस्ट वगैरह आपको डेली मिल रहे हैं। वार्षिक करंट की जो अपनी टेस्ट सीरीज है, डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप जो इन्हें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में कौन सा देश अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? हालांकि ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका आयोजन होगा राजस्थान में। अगस्त महीने के अंदर राजस्थान में पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत। यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में इसका आयोजन होगा। इसमें क्या होगा, जो इसमें भारत के अंदर इसका आयोजन होगा, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर 10 देश भाग लेंगे। इनके साथ कौन कितने देश है? 10 देश भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, स्पेन है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम है। इस प्रकार ये कई देश हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे। और अगस्त के अंदर इसका अभ्यास का आयोजन होगा तरंग शक्ति का। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। भारतीय वायुसेना, अब वायुसेना इसका आयोजन करेगी। इस अगस्त में पहली अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण अगस्त के पहले 2 हफ्तों में दक्षिण भारत में आयोजित होगा। यानी कि जो पहला चरण होगा अगस्त के अंदर, वो दक्षिण भारत में इसका आयोजन होगा। जबकि दूसरा चरण अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में होगा। जो यानी कि जो दूसरा चरण ना, पहले वाला तो दक्षिण भारत में होगा, लेकिन जो दूसरा चरण होगा ना वो राजस्थान के अंदर आयोजित होगा। तरंग शक्ति 2024 अभ्यास भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक सबूत है। तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना। पहला चरण दक्षिण भारत में और दूसरा चरण होगा यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है USA। कौन सा देश है? अमेरिका। यानी कि परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला अमेरिका, और अपना देश भारत है उसका चौथे स्थान पर है। यह हालांकि मैंने पहले भी बताया था। 2023 में विश्व के परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के शस्त्रागार में महत्वपूर्ण विकास होगा तथा परमाणु हथियारों पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी। और ये अभी ताजा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की फुल फॉर्म आई थी अभी जो पीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ने बताया
कि वैश्विक व्यय में अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद में चीन और रूस का स्थान है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और भारत चौथे स्थान पर है। परमाणु हथियारों पर कुल वैश्विक व्यय 2023 में 91.4 बिलियन डॉलर तक है पहुंच चुका है। यानी कि जो वैश्विक व्यय है खर्च के मामले में 2023 के अंदर अमेरिका सबसे आगे, और जो अपने बात करें परमाणु हथियारों पर कितना आया वह 91.4 बिलियन डॉलर तक इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वैश्विक व्यय में अमेरिका सबसे आगे है। हाल में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी पर रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये हालांकि पहले भी बन चुका था, ये पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन अब इस पर क्या है, पुल का निर्माण करने के बाद में पहली बार एक ट्रेन का यहाँ पर ट्रायल है किया गया है। तो किस पर है? चिनाब नदी पर है रेलवे ब्रिज। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ये, और इस पर पहली बार एक ट्रेन का ट्रायल है रन पूरा हो चुका है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जम्मू के रामबन में संगलादान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। तो चिनाब नदी से कितना ऊपर बना है? 359 मीटर ऊपर यह पुल बना है। चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया, और इस पुल का निर्माण लागत कितनी है? 1486 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर ये मीटर भी पूछ सकता है आपके, हो सकता है आंकड़े भी पूछा जा सकता है, तो ये आंकड़े वगैरह भी आपको इसके अंदर याद रखने हैं। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अंदर भारत को स्थान मिला है 176वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? 176वां स्थान मिला है। देखो, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किए गए समग्र पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों के अंदर 176वें स्थान पर है, जो पाकिस्तान, वियतनाम और लाहौस और म्यांमार से ऊपर है। सभी 58 संकेतकों के आधार पर सूचकांक में नंबर 1 एक देश है जिसका नाम है एस्टोनिया, जिसने 1990 के स्तर की तुलना में अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी व्यक्त की है। तो अपना भारत है वो 176वें स्थान पर है, और सबसे टॉप पर पूछे वो है एस्टोनिया देश। कौन सा देश है एस्टोनिया? जिसने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी की है। हाल ही में ली जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की है। इनका संबंध किस देश से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है ली जिया इनका नाम है, और इन्होंने BWF है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर जीत हासिल की। इनका संबंध है मलेशिया से। कहाँ की? ये मलेशिया की रहने वाली है। तो सिडनी में इसका आयोजन हुआ। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में एक रोमांचक फाइनल में मलेशिया के ली जिया उनने जापान के नारोका कोडार्ड के खिलाफ विजयी हुए, जिन्होंने इस सीजन का अपना दूसरा खिताब हासिल किया है। तो उन्होंने मलेशिया की है ली जिया, और उन्होंने जापान की नारोका कोडार्ड को हराकर उन्होंने अपने इस सीजन का दूसरा खिताब इसके अंदर जीता है। HR कनेस्टेसिस मर्सस ने 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? HR कनेस्टेसिस मर्सस ने 2024 से कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया के अंदर अगर अपनी बात करें तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। कौन सा शहर है एशिया के अंदर भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। तो भारत का सबसे महंगा शहर अब मुंबई बन चुका है। इसकी पुष्टि HR कनेस्टेसिस मर्सस ने 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे यानी कि जीवन यापन लागत सर्वेक्षण की रिपोर्ट में 17 जून को आई है। इस सर्वे में बताया गया है कि मुंबई अब एशिया के अंदर प्रवासियों के लिए 21वें सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान पर है, जबकि दिल्ली
21वें स्थान पर है। यानी कि एशिया के अंदर अपनी बात करें तो अपने भारत के अंदर ये 21वें स्थान पर है। दुनिया के टॉप सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नासाउ और लॉस एंजल्स। ये सबसे महंगे शहर माने गए हैं। और दिल्ली जो अपना मुंबई है वो कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर। हाल में किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है इजरायली नौसेना को। ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अमेरिका द्वारा निर्मित है, दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट है। किस देश की नौसेना को प्राप्त हुआ? इजरायली नौसेना को ये प्राप्त हुआ है। तो इजरायली नौसेना को 16 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शिपयार्ड से 2 नए लैंडिंग क्राफ्ट में से दूसरा प्राप्त हुआ है। जहां जहाज देश की सबसे लंबी यात्रा करने के बाद हाइफा नौसेना बेस पर यह लंगर डाले खड़ी है। तो ये देश की सबसे लंबी यात्रा करने के बाद में हाइफा नौसेना बेस पर यह लंगर डाले है। अमेरिका निर्मित INS कॉमनवेल्थ नौसेना का ये दूसरा लैंडिंग क्राफ्ट था। INS नहसोन के बाद जिसने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में प्राप्त किया गया था। कि पहला कौन सा था? पहला था INS नहसोन और अब दूसरा है INS कोमेम्यूत। यह अब की बार नौसेना को दूसरा लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ है। किसको? ये हुआ है इजरायली नौसेना को। हाल ही में किस अभिनेत्री की पहली अपनी बच्चों की पुस्तक एंड फाइंडस ए होम के पहले दृश्य का अनावरण किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पुस्तक है किसकी? ये है आलिया भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी, ये अभिनेत्री है आलिया भट्ट और इनकी अपनी पहली बच्चों की पुस्तक है एंड फाइंडस ए होम और उन्होंने अपनी पहली दृश्य पुस्तक का अनावरण किया है। किसने? आलिया भट्ट ने। तो अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी पहली बच्चों की पुस्तक है एंड फाइंडस ए होम के पहले दृश्य का अनावरण करके एक अनूठे तरीके से पिता दिवस बनाया। तो हाल ही में कुछ दिन पहले आपको पता है पिता दिवस मनाया गया। इसी पुस्तक से एंड ए मामा मामा यूनिवर्स की एक नई श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो एक नई पुस्तक की और शुरुआत वो करने जा रही है। हाल में कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? तो मालाबार नाम से पता चल रहा है तो वो करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? रिवर फ्रंट यानी कि मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। नाम से पता चल गया। तो ये केरल का कोझिकोड मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये 25 से लेकर 28 जुलाई तक है इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कैंगिंग चैंपियनशिप होगी। 25 से लेकर 28 जुलाई तक इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कैंगिंग चैंपियनशिप होगी। इसका उद्देश्य होगा कि क्षेत्र में सफेद पानी की कैंगिंग को बढ़ावा देना और यह थुस्सा हरागिरी, चाली पूजा और इरावा विजू पूजा में आयोजन इसका किया जाएगा। तो ये केरल के 3 शहर है, वहां पर ये मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य की ये पूर्व राज्यपाल थे? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो ये थे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल। किस राज्य के थे? उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल। तो उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे के निधन पर शोक व्यक्त किया और 15 जून को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को मुंबई में जन्मे भंडारे महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो 1928 के अंदर इनका जन्म हुआ मुंबई में। ये महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। भंडारे को 21 अगस्त 2007 को रामेश्वर ठाकुर के बाद उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2007 में इनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया और अब हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, वैसे भी क्लास थोड़ी लेट आती है तो मैं टेलीग्राम पे सूचना भी आपको डाल देता हूँ इतने बजे आपको क्लास मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की? तो ये की है यूएई के साथ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के लिए प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? केरल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से अपनी एलडीसी वगैरह सीटी की स्पेशल करंट की टेस्ट चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। कोई लेना चाहे तो 2011 से लेकर 22 तक ये पीडीएफ अपलोड है। पेपर देख सकते हो ऐप के अंदर। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और फर्स्ट ग्रेड की चल रही है स्पेशल, इंडियन पॉलिटी की है। बढ़िया तरीके से ज्वाइन है कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।